श्री गुरु चरणों में सत प्रणाम। मैं प्रयागराज से आई हूँ। गुरु जी, आप प्रयागराज जब आए थे तो मुझे चरण स्पर्श करने का 3 बार मौका मिला इतनी भीड़ में, और आपने 3 बार मेरे सिर पर हाथ रखा। वो शक्ति ही मुझे अपने पतिदेव के साथ यहाँ तक ले आई है। मैं आपका प्रवचन। बैठो, मैया को बिठाओ, यहाँ बिठा दो। मैया यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो मेरी माँ। बोलो। हाँ, मेरे सिर पर आपने 3 बार अपना आशीर्वाद दिया। वो शक्ति मेरे पति को मेरे साथ आपकी मथुरा 1 महीने पे ही ले आई, यहाँ 1.5 महीने पे ही। गुरुजी, मुझसे ये कहना है जी, मैं एक विद्यालय में छोड़ दो मैया को, बैठने दो। मैया बैठो, अभी बात कर लेना मेरी माँ। बैठ जाओ वहाँ सोफे में बैठ जाओ, सोफे में बैठा लो मैया को। बैठो 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 बैठो, बोलो। गुरुजी, मैं एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ। अच्छा। और मेरे वहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं, और स्त्रियाँ जो पुरुष और स्त्रियाँ दोनों ही सर्विस करते हैं। तो पुरुष बल मुझे प्रधानाचार्य होने के कारण बहुत दबाना चाहता है, क्योंकि विद्यालय ऐसा चीज़ है कि मैं अगर उनके हिसाब से विद्यालय चलाऊंगी तो विद्यालय चला नहीं सकती। एक प्रधानाध्यापक को एक अनुशासन में रह कर विद्यालय चलाना पड़ता है बच्चों के हित में। तो वो विद्यालय किसका है? विद्यालय सरकार का ही है सर। तो आपको क्या दिक्कत जाती है? सर, दिक्कत ये जाती है कि वो अपनी ये कहते हैं ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, अपनी बहुत छोटी छोटी चीज़ें चलाना चाहते हैं जो विद्यालय हित में ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ऊपर बताइए कि भाई ये लोग मनमाना आचरण। तो मैं अनुशासित होकर बीच का मार्ग अपनाती हूँ, कुछ उनका कुछ अपना। तो और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, संयुक्त परिवार में रहती हूँ। और वहाँ मेरा दूसरा नंबर है परिवार में। मेरे हस्बैंड हाईकोर्ट में लॉयर हैं। तो संयुक्त परिवार, स्कूल और उसके बीच में मैं, तो मुझे दोनों जगह निभाना पड़ता है। तो कभी कभी मुझे कोई ऐसी तीखी बातें कह देता है, तो कभी कभी आपकी शक्ति नहीं रहती तो मैं आवेश से बोल जाती हूँ, और गुस्सा मुझे शाम तक रहता है। लेकिन कभी कभी जब ईश्वर के सामने आंसू आ जाते हैं मुझे झपाझप, वो शायद मुझे 3 या 4 मिनट के रहते हैं, उस समय बड़ा संतोष महसूस करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि वो शक्ति मुझे भगवान हर समय प्रदान करे। ठीक है, अच्छा, आपको ये शक्ति भगवान देते रहें और आप बहुत अच्छे से काम करते रहिए। जी, खुश रहिए। और मेरे परिवार को और मेरी दोनों बेटियों को खुश रहिए, सबको आशीर्वाद है। बैठिए, दो मैया को, लाल मैया को। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। मैं अयोध्या से आई हूँ। बताओ। सनातन धर्म से हूँ, शुक्ला कास्ट परिवार से जी। अब हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम। उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? नहीं, मतलब ये भाई हैं, मैं तो उनकी पत्नी बहू हूँ ससुर की। अच्छा। तो उनके साथ कोई नहीं है इस टाइम, इस वजह से बड़ा कष्ट हो रहा है। वृद्धावस्था में अकेले हैं वो इस टाइम। आपके कौन? फिर मैं उनकी सेवा में जाऊंगी, उनके साथ उनके चरणों में रहूंगी। फिर मैं कैसे रहूंगी, या कुछ बोले या भाई कुछ बोले, मैं उनकी रह के सेवा कर लूं। वो कौन है आपके पिता? ससुर जी, पिताजी हैं। ससुर जी की सेवा करो। पति कहाँ हैं? तो पति आपके सेवा करेंगे ना अपने माता पिता की, आप भी सहयोग करना उनका। और जैसे 4 भाई हैं, और इतना इस हिसाब से रहूं, कैसे पूजा पाठ करूं, कैसे घर गृहस्थी चलाना है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे ये दोनों। और जैसे प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि 2-4 भाई हैं, जैसे मैं घर में रहूं माता पिता के साथ में, 2-4 भाई हैं, कुछ बोलें कुछ कहें, सबके साथ में रहना है। किसी के सबके साथ रहो, खुश रहो, सबकी सेवा करो। जी गुरुजी, यही आशीर्वाद है। हर हाल में खुश रहो बस। और आप इतना आशीर्वाद दो। मेरे किसी के साथ 4 भाई हैं, किसी के साथ अनबन न रहे, साथ में ही रहूं। ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना, अनबन नहीं होगी। ठीक है। ज़्यादा बोलने से अनबन होती है। ठीक है गुरुजी। और किसका प्रश्न है? जी बोलो बोलो भैया, बोलो, वहीं से। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम अमन है, मैं समस्तीपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं पिछले साल अगस्त में बीटेक पास कर चुका हूँ। अगस्त से अभी तक मैंने लमसम 100 कंपनियों में, छोटी बड़ी कंपनियों में मैंने इंटरव्यू दिया है, बट कहीं भी कुछ हो नहीं पा रहा है, जिस कारण से मेरी माँ थोड़ी परेशान रह रही है। वो बताती नहीं है, बट हैं, मुझे पता है। तो आप नौकरी करना चाहते हैं? जी।
क्या करना है आपको? मैं इंजीनियरिंग हूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। इतना पढ़ लिख के भी आपको नौकर क्यों बनना है भाई साहब? क्योंकि नौकर बनने के लिए पढ़े हो ना, ना पढ़ते तो भी बढ़िया नौकर हो जाते हैं। पढ़ लिख के नौकर बन रहे हो, अरे मालिक बनो, बिजनेस करो। जितना 100 जगह इंटरव्यू दिए हो उससे आधी मेहनत भी बिजनेस व्यापार करने में की होती है तो सफल हो जाते हैं। क्योंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है पैसे के मामले में, पापा नहीं है मेरे, इसीलिए मैं अभी बिजनेस की तरफ नहीं जा सकता। मेरा मन है बिजनेस करने का, बट अभी नहीं जा सकता। कुछ सालों में क्यों थोड़े नहीं जा सकता? किसने रोका है? पैसा एक छोटा भाई है, माँ का एक जॉब है, सरकारी टीचर है वो, और जिस कारण से नहीं है अभी। तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए कि दिमाग चाहिए? दिमाग है, बट आज के टाइम में पैसा भी तो चाहिए महाराज जी। नहीं, दिमाग नहीं है। फिर दिमाग होता तो ये प्रश्न ही ना होता। दिमाग की कमी है। दिमाग वालों ने बिजनेस को 1 रुपए से शुरू की। देखो, काम करने वाला ना 1 रुपए से बिजनेस कर सकता, करने वाला। बहुत लोग हैं जो दिमाग से काम कर रहे हैं। दिमाग वाले लोग कम पढ़े हैं, पर वो दिमाग वालों से, पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा सफल हैं, है ना? इसलिए भैया, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके पास तो ज़्यादा दिमाग होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा दिमाग होने की क्या कहें कि आप अपनी गृहस्थी चलाने तक का दिमाग नहीं रख रहे हैं। इसलिए दिमाग रखो, दिमाग से चलो, बुद्धि होगी तो काम होगा। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये एक दिन में बड़े आदमी नहीं हो गए, एक दिन में इनका बिजनेस नहीं हो गया। इन्होंने भी, आपके पास 5-10 हज़ार रुपये तो होंगे, हाँ होते हो जाएंगे, है ना? 5-10 हज़ार से भी काम शुरू होता है। करने वाला यहाँ से शुरू कर सकता है। 5,000 से आप 7,000 बनाओ, 10,000 बनाओ, 50,000 बनाओ। हम कहते हैं 1 लाख का नौकर बनने से अच्छा है 50,000 के मालिक बनो। कम से कम मालिक तो रहोगे। जी धन्यवाद गुरुजी। 1 लाख कमाए और नौकर ही बने तो मेरा तो सिद्धांत है भाई, नौकर मत बनो। हेलो गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार। हम आसाम से आए हैं। आपको चरण के आशीर्वाद से हम इतना बछर से आपको तपस्या करते थे, कब पहुँचेंगे गुरुजी के पास में। हमेशा टीवी देखते हैं, समूचा आदमी टीवी देखता है सुबह शाम आपको, सब कोई नाम लेता है, आने नहीं सकता है, किंतु हम आ गए हैं आपको चरण के आशीर्वाद से। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आप क्या करें सर, आप हमको पहुंचाएं। आपको हमेशा सुबह शाम नाम लेकर गोड़ लगते थे, आपको तपस्या करते थे। हम बोलते थे सर के पास में हम कब प्रश्न पहुंचे। क्या है प्रश्न? सर हमारा प्रश्न कुछ नहीं है, आपको मिल गया, हम भगवान सोचते हैं आपको। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, खुश रखें आपको। राधे राधे गुरु जी। जी मैया, भैया राधे राधे। सूरत से आया हूँ, सागर चौबे। सूरत गुजरात। बताओ। छोड़ो ना, तो छोड़ो तो सही तुम। हाँ प्रभु, मैं जो हूँ सूरत के सिटी बस में काम करता हूँ। बताओ। तो सिटी बस में क्या काम है मेरा? टिकट काटने का काम है। अच्छा। कंडक्टर का काम करता हूँ मैं। कंडक्टर है, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे कैसा है, पैसेंजर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी, तो मैं टिकट काट नहीं पाता हूँ। तो पैसेंजर कभी कभी मेरे हाथ में पैसा दे के निकल जाते हैं। सही है। हाँ, और वो थोड़ा बहुत पैसा जो बच जाता है, 400-500 रुपये दिन में मेरे को कभी कभी बच जाता है। ठीक है, बराबर। वो पैसा मैं घर पे लेके आता हूँ। मेरी बीवी बोलती है अच्छा काम है तुम्हारा, अच्छा काम है, लेके आया करो। मेरे को ये काम पसंद नहीं है बाबा जी, मेरे को पसंद नहीं है। मैं पहले ही बोल दिया था कि मैं, पत्नी को पसंद है? हाँ पसंद था उनको। पसंद था, अब नहीं है? अब नहीं है। अच्छा, वो साथ में आए हैं। मैं बोला मेरे को पसंद नहीं है, जिस दिन मैं वृंदावन जाऊंगा उसी दिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा। नहीं, नौकरी नहीं छोड़िए, काम करते रहिए। देखो, लेकिन प्रभु वहाँ पे ऐसा है, लोग मेरे को ऐसे भी पैसा देके निकल जाते हैं। आप ईमानदार हैं, ये अच्छी बात है। आप जैसे ईमानदार लोगों के बल पर ही ये सब धरती टिकी हुई है। इसलिए आप काम करते रहिए, सबको टिकट दीजिए। जितना पैसा बन गया है आपके पास, जैसे 500 रुपये आ गए, तो 500 रुपये की टिकट बना लीजिए ना अपने से। 500 रुपये की टिकट काट देंगे तो हिसाब में जुड़ जाएगा। तो वो आपके पास नहीं, वो सरकार के खाते पे चला जाएगा। तो सर जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वहाँ पे ना बनवा के यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? वो पैसों का मैं यहाँ पे कुछ लाभ ना, दे सकता हूँ? वो तो चोरी ही हो गई ना सरकार की। हाँ, तो फिर नहीं, सरकार की चोरी करके आप हमें दें, वो हमें पैसा अच्छा नहीं लगेगा, ना हमें पचेगा।
तो उसका आप सरकार का पैसा सरकार के पास जाए, जो आप कमाते हो आपकी सैलरी से, उसमें से आप 100 रुपये 50 रुपये जो आपकी क्षमता वो दान करो, चोरी जी। करके दान ना करो। जी प्रभु जी। राधे राधे। जी